तो लास्ट 7 और 8 मंथ से मैं अपना आईफोन 17 यूज़ कर रहा हूँ एंड ये फ़ोन मुझे इतना पसंद आया कि मैंने दूसरा फ़ोन लिया अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स को सेल करके। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हो आपको पता है बी रोल्स या मेन वीडियो जो शूट होती है वो आईफोन 17 से ही होती है। बट रिसेंटली हमने ट्राई किया ये वाइल्ड फ़ोन। ये है वीवो का X300 जो इंडिया से डिसअपियर हो चुका है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट कुछ कनेक्शंस लगाने के बाद ये फ़ोन फाइनली हमारे हाथ में आ गया। फॉर द कंटेक्स्ट ये फ़ोन मैं पिछले 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ एंड दैट्स लॉन्ग इनफ टाइम टू गिव ए प्रॉपर रिव्यू अबाउट दिस फोन। एंड अगर वन वर्ड में बताऊँ, दिस इज बेटर कैमरा फोन देन आईफोन। अगर आप फोटोज़ की बात करते हो, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, वीवो एंड ओप्पो के कैमरा इतने लाजवाब होते हैं कि आप डायरेक्टली अपना फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, मतलब फिल्टर वगैरह सब कुछ लगा के देते हैं। लेकिन फ़ोन कैसा है, रिव्यू कैसा है, कोई स्पेसिफिकेशन की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्योरली रिव्यू की, भाई कैसा फील होता है। तो मैं ये फ़ोन को मेनली केस के साथ यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली पसंद करता हूँ अपने फ़ोन को बिना केस के यूज़ करें एंड दिस गिव ए प्रीमियम वाइब। आप इसको होल्ड करोगे काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होता है, ये कोई बड़ी डायमेंशन वाला फ़ोन नहीं, दिस इज़ प्रीटी हैंडी। आईफोन 17 से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट जो डायमेंशंस है दोनों फ़ोन की वो सेम ही है। राउंडेड कॉर्नर एंड मेटल फ्रेम गिव ए प्रीमियम वाइब। ग्लास बैक है एंड काफ़ी डिसेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो हर एंगल से ये एक प्रीमियम वाइब दे रहे हैं। बट आई रिकमेंड आप केस के साथ इनको यूज़ करो एंड अगर आपके पास एक मैगसेफ केस है देन काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है वायरलेस चार्जिंग। सैमसंग और आईफोन पिछले कुछ साल से बैटरी एंड चार्जिंग पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे, थकेली बैटरी एंड थकेला चार्जर। बट यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है, ये 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग के साथ 90 वोट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। इवन वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता जितना आपको आईफोन पे मिलता है। दैट्स वाई मैंने केस रिकमेंड किया था। अगर इस फोन का एक सिंगल हीरो पॉइंट की बात करते हैं ना, तो वो इसका कैमरा आएगा, नो डाउट, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक फोन है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा इमेज जनरेट करता माइंड में कि कैमरा क्वालिटी वाकई में काफ़ी लाजवाब होगी, एंड कुछ ऐसा ही कैमरा है। देखो काफ़ी सारे हमने फोटोज़ क्लिक किए, फ़ोन को लेके हम बाहर निकल गए थे, 1 से 2 दिन कंप्लीट फोटो शूट ही किए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। एंड वहाँ पे मुझे एक रियलाइजेशन हुई, जो लोग आईफोन को एज ए स्टेटस सिंबल यूज़ करते हैं, लेते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अदर स्मार्टफोन के कंपैरेटिव बेटर हैं। लेकिन अगर कैमरा कंपैरिजन की बात करें तो मैं वीवो X300 के फेयर में जाऊंगा, जबकि मैं 7 से 8 महीने से ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी डिवाइस। फोटो शार्पनेस से लेके इमेज डिटेलिंग सब कुछ नेक्स्ट लेवल मिलता है, एंड AI प्रोसेसिंग चीज़ों को थोड़ा बेटर भी करते हैं, लेकिन साथ में एक डिसएडवांटेज भी कंटेन करती है। इसका अगर 100x जूम आप यूज़ करते हो तो आपको सारी इमेजेस जो है AI जनरेटेड ही फील होंगी, क्योंकि भाई जो ऑथेंटिसिटी है इमेज की वो ये लूज कर देते हैं, एंड वही एक ड्रॉबैक है इस फोन का। वीडियोस की बात करें 4K 120 FPS पे शूट कर सकता है विद 60 FPS पोर्ट्रेट मोड, लेकिन अगर बी रोल्स की बात करें या फिर मेन ए रोल की बात करें तो मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आईफोन पे बेटर स्टेबलाइजेशन, बेटर इमेज एंड बेटर डेप्थ मिलती है अगर आप वीडियोस की बात करते हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। अब जो डे टू डे टास्क करते हो ना, एंड कई लोग फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन ले लेते हैं जहाँ पे आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे इसका X300 प्रो या अल्ट्रा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था जो 70,000 रुपीज़ पे हमें मिला है। यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 9500 मिल जाता है जो 3 नैनोमीटर बेस्ड है, जिस पे हमने गेम खेले। एंड अगर आप गेम खेलने के लिए खेलते हो, टाइम पास करते हो, इट्स ग्रेट। लेकिन आप जस्ट फॉर गेमिंग फ़ोन ले रहे हो, देन ये फ़ोन क्या आप कोई दूसरा फ़ोन नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक वो कोई डेडिकेटेड गेमिंग बेस्ड फ़ोन नहीं होता। यहाँ पे BGMI 120 FPS पे हैंडल कर लेता है विद सेकेंड हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग। जेंसन इम्पैक्ट 60 FPS पे, जहाँ पे मैंने 1 से 2 घंटे गेम खेलने के बाद भी कोई फ्रेम ड्रॉप नोटिस नहीं किया। S48 ये जो सारे गेम्स हैं ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज़ में, कोई 50 GB का, कोई 30 GB का, कोई 5 to 6 GB का। सारे गेम्स हमने बारी बारी से खेले एंड फ़ोन ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। माइल्ड हीटिंग इशू आया जो नॉर्मल किसी भी फ़ोन में आता है, बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन ऐसा कोई कंसर्निंग पार्ट नहीं था कि यू शुड वरी अबाउट। एंड ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन की तरह बनाया है, नॉट लाइक डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन, तो उसके लिए आप iQOO ट्राई कर सकते हो। अब देखो मैंने या तो आईफोन यूज़ किया या सैमसंग यूज़ किया, मैं सैमसंग One UI का भी फैन हूँ। आईफोन का UI मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे जब फन टच OS की बात आती है ना, ब्रांड प्रोमिस तो काफ़ी कर रहा है, लाइक 5 ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट, 7 ईयर सिक्योरिटी पैच अपडेट, लेकिन अब एक्सपीरियंस वाइज बात आती है तो यहाँ पे ब्लोटवेयर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जो एक प्रीमियम फ़ोन से एक्सपेक्टेड नहीं है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन
हद से ज़्यादा थी एंड एक टोटल चाइनीज डिवाइस की फील ले रहा था। ओकेजनली एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही है जो फ्लैगशिप लेवल से मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। हालांकि यूआई काफ़ी बेसिक फील होता है, नॉर्मल फील होता है, लेकिन मैं फंटस ओएस या रियलमी ओएस या ओप्पो वगैरह का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। गूगल स्टॉक एंड्रॉयड नियर टू स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन नॉट लाइक दिस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकते हैं। फ़ोन में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने ये फ़ोन लेते टाइम एक्सपेक्ट नहीं की थी। इससे एक तो आप एयर ड्रॉप डायरेक्टली कर सकते हो, सेकेंड ये IP68 69 दोनों सपोर्ट करता है, विच इज़ ए क्रेजी पार्ट। वायरलेस चार्जिंग की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, परफॉर्मेंस वाइज भी हमने बात कर ली, ऑलमोस्ट एवरी कंपोनेंट की हमने बात करी जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फ़ोन में। तो इन शॉर्ट जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि भाई अगर तुम्हें एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए देन दिस इज़ डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन देख रहे हो जो गेमिंग के लिए बने हों या फिर सम अदर रीज़न आपको इसका UI पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको स्टेटस के लिए आईफोन लेना है, यू हैव दैट ऑप्शन। बट अभी आप इसकी बात करो ना, ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। वीवो ने ये डिसकंटिन्यू करके FE सेल आउट करे, विच इज़ ए डाउनग्रेड, जिसका कैमरा डाउनग्रेड है, जिसके फीचर डाउनग्रेड हैं एंड जो इतना सेंस नहीं बनाते 80,000 रुपीज़ में जितना ये 60-70,000 रुपीज़ में सेंस बनाता था। हमें तो चांस मिल गया, ऑप्शन मिल गया ये फ़ोन ग्रैब करने का। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीवो एंड ओप्पो स्मार्टफोन एंड देयर कैमरा स्पेशली? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कितने आईफोन फैन हैं वो भी हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर फ़ोन के बारे में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।